हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है वृत्त और प्रश्नावली 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करना होगा कि एक आकृति बनाना होगा, यानी मतलब एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक वृत्त चाहिए, हम वृत्त बना लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के, तो वृत्त मान लिए हम, परिगत समांतर चतुर्भुज, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और इसका स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी क्यू आर और एस है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं 11 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज यदि है तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, क्या गुण होता है कि आमने सामने का यानी सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यानी ए बी के सम्मुख भुजा कौन से हो जाएंगे, सी डी, ये बराबर हो जाएंगे। ए डी के सम्मुख भुजा कौन हो जाएंगे, ए बी सी। मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर होगा, ये सी डी के बराबर हो जाएगा, तथा ए डी के सम्मुख भुजा कौन हो जाएंगे, बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पर ए डी बराबर ए बी सी। ये आपका दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज का क्या गुण होता है कि आपस में इसका चारों भुजा बराबर होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। डी ए या ए डी लिख सकते हैं। ये आपको आपस में चारों भुजा बराबर होते हैं, जैसे वर्ग होते हैं उसी प्रकार से समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सभी भुजा आपस में बराबर है, मतलब इसको आपको करना होगा। ठीक है, जब इतना हम दर्शा देंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हमें सिद्ध जो करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिमेय लगेगा। परिमेय क्या लगेगा, देखिए कि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी जो परिमेय है ना, ये जो परिमेय है इसी का हम प्रयोग करेंगे। ये परिमेय कहाँ पर पढ़े हैं, 10.2 में। ठीक है, तो इसी परिमेय का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु क्या दिख रहा है, ए, अब ये से स्पर्श रेखा खींचा हुआ है ए पी और ए एस, ये दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए पी जो है ए एस के बराबर हो जाएगा। तो इसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी जो है ये ए एस के बराबर हो जाएगा, और सब का रीजन जो है हम बगल में लिख देंगे। ठीक है, ये समीकरण इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार से बी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक हुआ बी पी, एक हुआ बी क्यू। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बी पी बराबर बी क्यू। ये समीकरण सेकंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से सी बिंदु से दो स्पर्श रेखा दिख रहा होगा, ये हुआ सी आर, ये हुआ सी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों भुजा, दोनों जो रेखाएं हैं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सी आर बराबर लिखेंगे सी क्यू। ये समीकरण थर्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर डी बिंदु है, डी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक है डी आर, एक है डी एस। लिखेंगे यहाँ पर डी आर बराबर क्या लिखेंगे, डी एस। इसको समीकरण हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लिए, क्योंकि अच्छा इसका रीजन लिखना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे
रीजन। क्या रीजन लिखेंगे कि एक बिंदु से वृत्त पर ना, तो लिखेंगे यहाँ वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ बराबर होती है। रेखाएं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये आपको रीजन लिख लेना है। ये परिमेय है 10.2। ठीक है, तो इसी परिमेय के तहत ये जो है बराबर हो जाएंगे दोनों भुजा। ठीक है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अब क्या करना है आपको कि चारों जो समीकरण दिख रहा है इसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। बाईं साइड वाला दिख रहा है बाईं साइड में जोड़ेंगे और दाईं साइड वाला जो दिख रहा है दाईं साइड में जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, इधर दाईं साइड वाला जोड़ेंगे, बराबर के बाद दाईं साइड लगाकर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। एक साइड हो गया, ये जोड़ ले लिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन भुजा आ रहा है। देखिए AP प्लस BP, ये देखिए AP है, अब यहाँ से देखिए BP है। ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा क्या, AB के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AP और BP जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसके जगह पर AB लिख देंगे, प्लस उसी प्रकार से जाना आपको CR और DR देखना है। यहाँ पर दिख रहा होगा CR और यहाँ दिख रहा होगा DR। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे CD, बराबर लगा लेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ देखिए AS, ये देखिए हुआ AS, अब यहाँ पर देखिए DS, यहाँ पर देखिए DS। तो AS और प्लस DS दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, AD लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर देखिए BQ और CQ, इसको जोड़ कर देखिए, यहाँ पर देखिए है BQ, यहाँ पर देखिए CQ। यदि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा यानी सममुख भुजा बराबर होते हैं। मतलब AB बराबर क्या है, CD। AB की जगह पर आप CD भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि AB को हम AB रहने देते हैं, प्लस अब यहाँ पर देखिए CD की जगह पर देखिए AB बराबर CD है, तो CD की जगह पर आप AB रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम कि CD की जगह पर हम AB रख सकते हैं, AB रख लिए, बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए AD है और प्लस में क्या है, BC है। ठीक है, अब देखिए AD जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम AD के जगह पर BC रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो AD के जगह पर हम क्या रख लिए, हम BC रख लेंगे, प्लस अब BC है ना तो BC को हम छोड़ देंगे ऐसे। इसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ेंगे। AB जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, बराबर BC जब जोड़ेंगे तो 2BC होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि AB जो है BC के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि AB बराबर BC हो गया। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। AB BC के बराबर होना चाहिए, BC CD के बराबर होना चाहिए, CD AD के बराबर होना चाहिए। यही हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से बनाएंगे हम। इसके बाद करते क्या है हम कि देखिए
इसको क्या करते हैं कि देखिए समीकरण, इसको मान लीजिए कि ये पूरा जो है ना दिख रहा है ऊपर वाला में, ये समीकरण पूरा जो दिख रहा है इसको आप एक मान लीजिए कि ये समीकरण एक है। ठीक है, इसको एक नहीं मानिए, इसको समीकरण मत मानिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से केवल आप तुलना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ए बी जो है किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, तो लिखेंगे बराबर बी सी। ए बी सी के बराबर आ गया। अब बी सी हमें सी डी के बराबर दर्शाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा बी सी जो है सी डी के बराबर। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर बी सी जो है ए डी के बराबर है, ठीक ना। बी सी जो है किसके, ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। अब ए बी जो है, यहाँ पर देखिए ए बी जो है ए सी डी के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया समझिए, बी सी जो है ए बी के बराबर है, ये दोनों बी सी ए बी के बराबर है, और ए बी जो है यहाँ पर ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी की जगह पर आप सी डी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बी सी की जगह पर आप सी डी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए यहाँ पर बराबर सी डी। इसी प्रकार समझिए सी डी बराबर ए डी लाना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए सी डी जो है ए बी के बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर है। ठीक है, और बी सी जो है ए डी के बराबर, तो सी डी की जगह पर आप ए डी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको और यहाँ जो दिख रहा है, इसको यदि मिलाया जाए तो क्या हो जाएंगे, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये प्रूव हो गया।